साथियों, पुनः उपस्थित हैं बिहार दरोगा एसआई सेट रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं सेट 2। पहला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो ये मनाया है कब भाई? तो ये मनाया है 23 अगस्त को, 23 अगस्त, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन ऊर्जा पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये जो है आपका कौन सा लॉन्च किया है? टेनेजर 1। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा का। ऑप्शन नंबर डी, नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है, नासा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? तो ये हो जाएगा कोझिकोड। क्या हो जाएगा? कोझिकोड, ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है एंटोनिया कोस्टा को, एंटोनिया कोस्टा, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है, ठीक है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। किस नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 47 यानी पोषाहार जीवन स्तर, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। सात नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकारों की ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2004-05 में कौन सा नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया था? तो ये जो है JLG कार्यक्रम शुरुआत किया था। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। क्या? उज्ज्वला योजना, ठीक है, जो 2016 में प्रारंभ किया गया था, 1 मई 2016। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद जो है आपका 20 के दूसरा में है, अपराध के लिए दोषित से संरक्षण, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? अशोधित जन्म दर क्या है? तो 21%। क्या है? 21.8%, ठीक है। ग्राम और लघु उद्योग समिति को, ठीक है, ग्राम और लघु उद्योग समिति को खाली घर के रूप में भी जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? करवे समिति, करवे समिति, ठीक है, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा जो है 51 से 151 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल यानी नैतिक दबाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में सर हेनरी टेलर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? तो पूरा पाषाण स्थल जो है भीमबेटका है, भीमबेटका, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। कब हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? तो 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, मंजीरा मगरमच्छ। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया? तो कब अर्जित किया गया? 1953 में, 1953 में। नेपाल का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो देखिए बता दे रहे हैं, नेपाल का विस्तार जो है ये आपका है काली और तीस्ता नदी के बीच। काली और तीस्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है। तो चारों हिमालय जो है किन किन नदियों के बीच स्थित है, ये आपको याद रख लेना जरूरी है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? तो 78%। कै प्रतिशत? 78%। ठीक है, 78%। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो काला परिवर्तन क्या होगा? तो काला परिवर्तन जो है आपका कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, पाई होगा। क्या? पाई। किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है? तो आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य, तो ये आपका हो जाएगा पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला जो है आपका कौन है? तो बैंगनी। कौन सा है? बैंगनी। 25 मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी तेल की सतह क्या होगी? ऑप्शन में 4 हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा? गिरेगा। गिरेगा। ठीक है, गिरेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन गैर एरोमेटिक हैं? तो ये जो हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनअम्लीय प्रतिरोध है? अनअम्लीय, तो अनअम्लीय प्रतिरोध जो है डायोड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पैरा ओलंपिक्स 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ऑप्शन नंबर ए। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध क्या थे भाई? तो जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध जो थे आपका तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक, जिनका निधन 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस। कौन? मुंबई इंडियंस। IPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो बेंगलुरु। कौन सा टीम? बेंगलुरु। ठीक है। जनवरी 2025 तक
में अजय बांगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष थे? तो विश्व बैंक। किसके? विश्व बैंक के। ठीक है, 31 के सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है लोहित है। कौन सी है? लोहित। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? ये कहाँ हुआ था भाई? तो कर्नाटका में हुआ था। कहाँ? कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मामचा खम्बाब। मामचा खम्बाब सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को भारत से अलग 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो गणेश वासुदेव मलवंकर। ठीक है, यानी इसका उत्तर जो है हो जाएगा कौन सा? बी, गणेश मलवांकर। जीवी मलवांकर, मावलंकर। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये जो है आयरलैंड से है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा संबंधित है? तो याद रखेंगे इसको अच्छे से। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और उपराष्ट्रपति 63। ठीक है, यानी 69, उपराष्ट्रपति 69, उपराष्ट्रपति 69। ठीक है, उपराष्ट्रपति 69 और राष्ट्रपति 60। ठीक है, यानी 39 का उत्तर जो है हो जाएगा 60 और 69। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए, संवैधानिक और संविधिक में अंतर है क्या? संवैधानिक में जो संविधान में ऑलरेडी संविधान लागू होने के समय वर्णित था। संविधिक का मतलब है कोई नियम या कानून बनाकर संविधान में जोड़ दिया गया। तो ये जो है ये भी है। अब कह रहा है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो यही जो है नहीं है, क्योंकि इसको 1993 में नियम बना करके क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो ये जो हुआ था 1998 में। 1998 में। भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना कब से शुरू है? तो ये जो है आपका है 2001 से। ऑप्शन नंबर ए। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टि बाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो मनी। कौन सा? मनी। ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कुका आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहाँ? पंजाब में। ठीक है। मोपला विद्रोह मलाबर यानी केरल में हुआ था। भील विद्रोह बिहार उड़ीसा। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 1, 2, 3 सॉरी, कुका आंदोलन पंजाब में 1। ठीक है,
और आपका जो है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है यही मलाबर केरल, ठीक है। भील विद्रोह कहाँ हुआ था भाई? तो भील विद्रोह जो हुआ था आपका महाराष्ट्र में, और कोल विद्रोह बिहार उड़ीसा, ठीक है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी यही वाला ऑप्शन नंबर सी। 1883-84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो न्यायिक सुधार से था। किससे? न्यायिक सुधार से, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर है, ऑपरेशन पोलो का संबंध है, ऑपरेशन पोलो का संबंध है 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। 50 नंबर को 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फोगोसोम, फोगोसोम। रेखित पेशियों में पाए जाने वाली चिकनी अंतर्द्रव जालिका को संशोधित रूप क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको भाई? तो इसको कहते हैं क्या करें, रेखित। तो रेखित का हो जाएगा सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? 50 का हो जाएगा, ये हो जाएगा डर्मिस, बी, डर्मिस। कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है, क्या होता है? तो कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। 52 नंबर क्वेश्चन है, फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो एम्पुला में, एम्पुला, यानी ऑप्शन बी। श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है किसमें? तो कार्बनिक अम्ल में, कार्बनिक अम्ल में, बी। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? रिस्क मैनेजर। तो ये जो है सम्मानित किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन ए। गीधों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है उत्तर प्रदेश, कहाँ? उत्तर प्रदेश, ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो साधना सक्सेना नायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या रही है? 2025 में नई रेपो दर तो 6.25, 6.25। 59 को नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है आपका ग्वालियर में हुआ था। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया? हिटलर, तो पोलैंड, किस पर? पोलैंड पर। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो ये जो है राहुल संकृतायन है, राहुल संकृतायन पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित है। तो ये जो है शाहजानंद सरस्वती हैं, ठीक है, ठीक है।
ऐसे राहुल संकृतायन भी इसके सहयोगी थे, ठीक है। तो ऑप्शन में तो एक से अधिक नहीं है, तो इसलिए आपको मुख्य रूप से स्वामी सहजानंद सरस्वती ही मानना पड़ेगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि काहे भाई, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। 63 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग NW4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2008 में। कब? 2008 में। ऑप्शन नंबर ए। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द हैं किससे? तो घास के मैदान से। ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश उसी को कहते हैं लैंड लॉक कंट्री, जिसके चारों ओर देश ही पड़े, माने किसी तरफ उसका समुद्र या पानी का स्थल, यानी कहने का मतलब पानी वाला क्षेत्र नहीं पड़े, चारों तरफ से कोई ना कोई देश से घिरा हुआ हो। तो ये आपका है हंगरी। कौन सा? हंगरी। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। यदि ग्रीनविच के 12 बजे तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? देखिए 30 डिग्री पूरब में कहेगा तो बढ़ता है, और वही पश्चिम कह दे तो घटता है, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कै मिनट होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। तो 30 डिग्री बराबर 30 चौका 120 मिनट, यानी 2 घंटा ना। तो 12, 1 और 2 पूरब में रहेगा तो बढ़ेगा, पश्चिम में रहेगा तो घटेगा साथियों। तो यहाँ दोपहर 2 बजेगा, ठीक है। काहे कि दोपहर के 12 बज रहा है, 2 घंटा बढ़ेंगे। 1 डिग्री पे 4 मिनट, 30 डिग्री पे 120 मिनट, 120 मिनट में 2 घंटा। तो 12 में 2 घंटा जोड़ेंगे तो 2 बजेगा, दोपहर 2 बजे, ठीक है। चलिए, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी स्थिति का सही युग्म। लुनेज सही है, गुजरात में है, ठीक है। केजी बेसन बंगाल की खाड़ी में, ये भी सही है। सुरमा घाटी भी असम में, यानी उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है। भी यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो बिहार जो है आपका 3%। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारोविवा, जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे? तो नाइजीरिया के थे। कहाँ के थे? नाइजीरिया के। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1960 में। 1960 में। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने 73 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो कब वापस लिया भाई? तो फरवरी 1922, यानी ऑप्शन नंबर ए। सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में ताप संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो द्वितीय। किसमें? द्वितीय में। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट जो है शुरू हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तीसरी, याद रखेंगे। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जगह पूछता है, याद रखिएगा। राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और भिलाई छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ओजोन छिद्र का अर्थ है, ओजोन छिद्र का अर्थ है क्या है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में क्या कमी? ऑप्शन नंबर बी। परमाणु कक्षक हैं, क्या है परमाणु कक्षक भाई? तो परमाणु कक्षक है आपका वह क्षेत्र
जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन संख्या 84, न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नया तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या 82 होगी और न्यूक्लियॉन की संख्या 212, यानी ऑप्शन नंबर ए। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकलता है? तो ये बॉक्साइट से निकलता है। किससे? बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी। किस देश में विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? तो अमेरिका। किस? अमेरिका, ठीक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यानी ऑप्शन नंबर सी। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है भाई? तो बेरोजगारी शामिल नहीं है, ठीक है। रेगुर मिट्टी इस नाम से जानी जाती है, किस नाम से? तो रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 350 के ए में, ठीक है। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य में था? तो लिच्छवी जो है बिहार में। किस में? बिहार। ये मुंगेर में पड़ता है, ठीक है, बिहार। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, क्या? मैक्स मूलर के द्वारा, ठीक है, मैक्स मूलर के द्वारा, ठीक है। गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो है कब प्रस्तुत किया गया था आपका? ये जो है प्रस्तुत किया गया था कब? तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 1937 में वर्धा योजना जब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, 1937। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो हैं ये हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, यानी ऑप्शन नंबर सी। अंकोरावट का मंदिर अवस्थित है कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाए थे 1100 कुछ में, या 88, यानी सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाए थे। अब है आपका कुछ मैथ के क्वेश्चन जो आप बनाएंगे, मैं इसका उत्तर बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। 89 का उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? तो 1700। कौन? 1700, ऑप्शन बी। 90 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25%, ठीक है। 91 का उत्तर हो जाएगा 16वां, यानी सी। इसका उत्तर हो जाएगा 92 का 1/6। अगर आपको हल चाहिए तो बोलिएगा, हम हल कराते जाएंगे। 93 का उत्तर हो जाएगा आपका 93 का ए, 240। 94 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 95 का उत्तर हो जाएगा ए, 95 का उत्तर हो जाएगा ए। 96 का उत्तर हो जाएगा
जो भला बुरा ना समझता हो, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, अविवेकी। यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराड रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो 97 का उत्तर हो जाएगा सर्कुलेटर, ऑप्शन नंबर बी। पोलोनियम को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? तो 6वें आवर्त, ठीक है, एवं ऑक्सीजन समूह। 99 का उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन सी, ठीक है। और 100 का उत्तर हो जाएगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या है, यही ना पूछ रहा है। तो क्रोमियम का होता है परमाणु संख्या कितना भाई? तो 24, ठीक है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए साथियों, 100 क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट कराया। तो लगातार हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिएगा। और कुछ टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और लगातार सीरीज भी चल रहा है MCQ फॉर्मेट का, 25,000 प्लस सार संग्रह क्वेश्चन का। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।